वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। अब बारी है एक्सरसाइज 1.3 की। तो यहाँ पर सबसे पहले बात होगी इरेशनल नंबर्स के बारे में। अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ़ इट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी अगर कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में, यानी p बाई क्यू के फॉर्मेट में, जहाँ पर ये दोनों नंबर को प्राइम होते हैं यानी एक दूसरे को नहीं काट सकते, इस फॉर्मेट में अगर लिख सकते हैं तो वो रेशनल कहलाता है, और अगर ऐसा नहीं लिख सकते तो वो इरेशनल कहलाता है। सो अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ़ इट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जैसे कि √2, √3, √15, 0.10, 110, 1110, 1110, या फिर √2 बाई √3 या फिर पाई। इस तरह के जो नंबर्स हैं ये सभी क्या कहलाते हैं? इरेशनल, क्योंकि इनको हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जहाँ पर q जो है वो 0 नहीं होगा और p और q जो है ये को प्राइम होंगे, एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ऐसे नंबर इरेशनल होते हैं। और जो नंबर इस कंडीशन पर फिट नहीं बैठते, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल बोल देते हैं। सो थ्योरम 1.3 इसमें बताया गया है लेट p बी अ प्राइम नंबर, यानी p को हमने एक मान लिया प्राइम नंबर है। इफ़ p डिवाइड्स a, अगर p जो है ये डिवाइड करता है a को, यानी p जो है ये डिवाइड करता है a को, देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ़ p डिवाइड्स a, देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। इसमें प्रूफ दिया गया है कि लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a, मान लिया a का प्राइम फैक्टराइजेशन है p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू डॉट 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 pn तक, जहाँ पर p1 p2 p3 ये सब क्या हैं? ये सब प्राइम नंबर्स हैं। नाउ हमें पता है फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इट फॉलोज दैट p इज़ वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर, यानी p जो है ये एक फैक्टर है a स्क्वायर का। यूजिंग यूनिकनेस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वी रियलाइज दैट द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर आर, यानी कि अगर a के प्राइम फैक्टर हैं p1 p2 p3 p4 डॉट 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 डॉट, तो a स्क्वायर के भी प्राइम फैक्टर्स p1 p2 p3 डॉट 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 ये सभी होंगे, यानी सेम प्राइम फैक्टर्स होंगे a के भी और a स्क्वायर के भी। फिर इसके बाद इन्होंने बोला है नाउ सिंस a इज़ इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू डॉट डॉट अप टू pn तक, वी आर नाउ रेडी टू गिव अ प्रूफ दैट √2 इज़ इरेशनल, यानी अब आगे हम प्रूफ करेंगे कि √2 जो है ये इरेशनल क्यों कहा जाता है। सो यहाँ क्वेश्चन है कि √2 को आप प्रूफ करो। थ्योरम 1.4 जो है वो है कि √2 इरेशनल है, ये प्रूफ करके दिखाओ। तो यहाँ सबसे पहले प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं? हम उल्टा मान लेते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं कि √2 जो है ये एक रेशनल नंबर है, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ q जो है वो 0 नहीं होगा और p और q ये आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकते। तो √2 इज़ अ रेशनल नंबर, ये हमने अज्यूम कर लिया सबसे पहले। अब हमने मान लिया कि √2 अगर एक रेशनल नंबर है तो उसको r बाई एस के फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू या r बाई एस कह लो। तो √2 को हम r बाई एस के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा हमने बोल दिया। सपोज r एंड s हैव अ कॉमन फैक्टर। अब हमने सपोज किया कि r और s का एक कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। अगर r और s के बीच में एक कॉमन फैक्टर है एक के अलावा, तो क्या होगा? तो s जो है वो r को डिवाइड कर देगा और p बाई क्यू का फॉर्म ना बनते हुए वो खाली एक नंबर बन के रह जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 5/3 है, यहाँ पर 3 जो है ये 5 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये हमेशा 5/3 ही रहेगा, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में ही रहेगा। वहीं पर मान लीजिए 6/3 है, तो अभी तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, पर दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है ना 2, तो वो काट सकता है 3 1 3 2 सा, तो अब 6/3 कन्वर्ट किस में हो जाएगा? 2 में। अब क्या ये रेशनल है? नहीं है, क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। तो यही बात इसमें समझा रहा है एग्जाम्पल में कि √2 जो है ये हमने रेशनल माना, यानी कि r बाई एस के फॉर्म में। अब अगर r और s के बीच में कोई कॉमन फैक्टर होता है तो s जो है वो काट देगा r को, और ये r बाई एस का फॉर्म जो है ये रह नहीं पाएगा। देन वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट √2 इज़ इक्वल टू a बाई बी। ठीक है, तो हमने रेशनल है √2, तो उसको हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये मान लिया, जहाँ पर a और b जो हैं वो को प्राइम नंबर्स हैं। सो अब यहाँ पर b को हम यहाँ ले गए मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास आ गया b इंटू √2 इक्वल टू a। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? b का स्क्वायर b स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और a का स्क्वायर a, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। फिर इसके बाद देयरफॉर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब ये जो 2 है इसको मैं नीचे भेज दूँ a स्क्वायर के, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर a स्क्वायर के नीचे 2 आ रहा है जनरल इक्वेशन में, तो 2 जो है ये डिवाइड कर सकता है a स्क्वायर को, है ना। नाउ बाय थ्योरम 1.3, अब हमने थ्योरम 1.3 में पढ़ा था इट फॉलोज दैट 2 डिवाइड्स a, यानी कि अगर a स्क्वायर बाय 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये भी है कि a को 2 डिवाइड कर सकता है थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग। हेंस हम क्या बोल सकते हैं? सो वी कैन राइट a इज़ इक्वल टू 2c, यानी a जो है
ये 2 में जब कोई नंबर होगा सी, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, यानी ए इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, ये बोल सकते हैं। सब्सटीट्यूटिंग फॉर ए वी गेट, अब ए की जगह अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें, ए की जगह उसकी वैल्यू रख दें हम 2c, ए की जगह हमने वैल्यू रख दी, ये जो इक्वेशन थी 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए की जो वैल्यू है 2c ये हमने इस इक्वेशन में रख दी, तो हमारे पास आ गया 2b स्क्वायर, और ए की जगह हमने 2c रखा तो उसका स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 4c स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। यहाँ पे हमने काटा पीटी कर दी तो हमारे पास बचेगा b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब इसका मतलब ये है कि दिस मीन्स दैट 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। अब ये जो 2 है इसको मैं b स्क्वायर के नीचे ले जाऊँ तो b स्क्वायर बाय 2, तो अब थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग तो इसका मतलब ये भी हुआ कि b को 2 डिवाइड कर सकता है, यानी b जो है ये एक मल्टीपल है 2 का। अब a जो है वो भी मल्टीपल है a का, और b जो है वो भी मल्टीपल है 2 का, यानी कि 2 जो है ये कॉमन फैक्टर है दोनों का, a और b का, यानी 2 की टेबल में a भी आता है और b भी आता है, यानी दोनों का कॉमन जो फैक्टर है वो है 2। अब अगर कॉमन फैक्टर है 2 तो ये जो स्टेप था इसमें a और b आपस में एक दूसरे को काट देंगे और a बाई बी के फॉर्मेट में नहीं रहेंगे, वो सिर्फ एक नंबर के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, और p बाई क्यू के फॉर्म में अगर नहीं लिख पाएंगे तो √2 रेशनल नहीं होगा। पर हमने तो ये माना था कि √2 रेशनल है, यानी कि हमारा अजम्पशन जो था वो गलत था, यानी हमने गलत अज्यूम कर लिया था, हैंस √2 एक इरेशनल नंबर है। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रूफ किया जाता है √2 को इरेशनल। सबसे पहले उसको रेशनल माना जाता है, फिर उसको मान लिया जाता है कि अगर वो रेशनल है तो उसको a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर a और b को प्राइम नंबर है, एक दूसरे को काट नहीं सकते। फिर हमने स्क्वायरिंग की दोनों तरफ, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आया। फिर इसके बाद हमने a को माना कि अगर a इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो 2 को नीचे लाएंगे तो a स्क्वायर अगर 2 है तो यानी कि a को भी डिवाइड कर सकता है 2, यानी कि 2 की टेबल में a भी आता होगा। फिर हमने ये जो वैल्यू है a इक्वल टू 2c ये हमने इस इक्वेशन में रख दी, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर में, दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, काटा पीटी की, तो हमारे पास बचा b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। फिर हमने देखा कि अगर यहाँ से इस 2 को b के नीचे लाऊं तो b स्क्वायर बाय 2 होगा, और थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग अगर b स्क्वायर बाय 2 है तो b को भी डिवाइड कर सकता है 2, यानी 2 की टेबल में a भी आ रहा है b भी आ रहा है, यानी 2 एक कॉमन फैक्टर है a का भी और b का भी, और अगर a और b का दोनों का कॉमन फैक्टर है 2 तो यानी ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे तो a बाई बी के फॉर्म में नहीं रह पाएंगे, a बाई बी के फॉर्म में नहीं रह पाएंगे तो फिर रेशनल नंबर कैसे हुआ √2, यानी कि हमारा अजम्पशन गलत था और √2 एक इरेशनल नंबर है। इस तरह से ये प्रूफ किया जाता है। इसके बाद अगला जो एग्जांपल है इसमें हमें प्रूफ करना है कि √3 जो है ये इरेशनल है, √3 जो है ये इरेशनल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे कि सबसे पहले हम वैसे ही मान लेंगे कि √3 हमने माना कि एक रेशनल नंबर है, ये a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और a बाई बी यहाँ पर को प्राइम नंबर एक दूसरे को काटेंगे नहीं, हमने ऐसा मान लिया। अब इसके बाद फिर हमने क्या किया, b को यहाँ भेजा तो √3 इक्वल टू a हो गया। फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग की तो b स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू a स्क्वायर हो गया। अब ये जो 3 है इसको हमने a स्क्वायर के नीचे भेजा। अब a स्क्वायर के नीचे अगर 3 है, a स्क्वायर के नीचे अगर 3 है यानी कि a स्क्वायर को डिवाइड करता है 3, तो थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग a को भी डिवाइड कर सकता है 3, यानी कि 3 की टेबल में a आता है। फिर हमने क्या किया, ये जो वैल्यू है a इक्वल टू 3c ये हमने रख दी इस इक्वेशन में। फिर यहाँ से हमें काटा पीटी करने के बाद मिला b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, फिर ये जो 3 है ये b के नीचे ले आए, तो b स्क्वायर के नीचे अगर 3 है तो थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग b को भी डिवाइड कर सकता है 3, यानी 3 की टेबल में b भी आता है। अब 3 की टेबल में a भी आता है और b भी आता है, यानी 3 क्या है, कॉमन फैक्टर है a का भी और b का भी, और अगर 3 एक कॉमन फैक्टर है a और b का, तो जब a और b को ऐसे लिखेंगे p बाई क्यू के फॉर्मेट में तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे। तो अगर p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हम a और b को, तो यानी कि रेशनल नंबर नहीं है, यानी कि हमारा अजम्पशन जो था वो गलत था। तो हैंस वी कैन से √3 इज़ इरेशनल नंबर। इस तरह से ये प्रूफ किया जाता है। इसके बाद हमें प्रूफ करना है कि 5 माइनस √3 एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ हमने सबसे पहले वही किया, हमने उल्टा माना। सबसे पहले मान लो कि 5 माइनस √3 एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो इसको हम a बाई बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहाँ पर a और b को प्राइम नंबर एक दूसरे को काटेंगे नहीं। फिर हमने क्या किया कि a और b को यहाँ ले आए और √3 को यहाँ ले गए, तो 5 माइनस a बाई बी इक्वल टू √3। फिर हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, यहाँ एलसीएम ले दिया, तो 5b माइनस a डिनोमिनेटर में b आ गया। अब ऐसा हो गया तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी। अब ऐसा दिखने के बाद हमने क्या किया, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स वी गेट
5 माइनस ए बाई बी इज़ रेशनल। अब यहाँ पे इस स्टेप में हमें क्या मिल रहा है कि √3 इज़ इक्वल टू 5b माइनस ए अपॉन बी, यानी p बाय q के फॉर्मेट में। अब √3 हमें p बाय q के फॉर्मेट में मिल रहा है यहाँ पर हमें तो पता है कि √3 जो है ये एक इरेशनल नंबर है, पर यहाँ पर p बाय q के फॉर्मेट में मिल रहा है, जो कि गलत है। तो हैंस हमारा अजम्पशन गलत रहा होगा, इसलिए तो हमें ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि सिंस √3 इज़ अ इरेशनल नंबर बट हेयर वी आर गेटिंग √3 एज अ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ 5b माइनस ए अपॉन बी, हैंस आर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, हैंस 5 माइनस √3 मस्ट बी अ इरेशनल नंबर। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमें प्रूव करना है कि 3√2 एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले वही उल्टा मान लीजिए आप कि 3√2 एक रेशनल नंबर है। तो हम 3√2 को a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर a बाई बी जो है ये को प्राइम नंबर है, एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो हमने क्या किया, √2 को यहीं रहने दिया, 3 को नीचे भेज दिया, तो हमारे पास ये कंडीशन निकल कर आ गई। अब यहाँ पर √2 जो है ये a अपॉन 3b के फॉर्म में लिखा गया है, यानी p बाई q के फॉर्म में। पर हमें तो पता है कि √2 जो है ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है तो a बाई बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको, पर यहाँ तो लिख के आ रहा है हमारे पास, यानी कि हमारा अजम्पशन गलत रहा होगा, इसलिए तो हमें ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट मिल रहा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि आर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हैंस 3√2 मस्ट बी अ इरेशनल नंबर। इस तरह से आपने 3√2 को भी इरेशनल प्रूफ कर दिया। अब एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन है कि √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। फिर क्वेश्चन 2 में 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें आपको प्रूफ करना है कि 1/√2 इरेशनल है, 7√5 इरेशनल है, 6 + √2 इरेशनल है। सो हमने डिस्कस किया है, आप एक बार ट्राई करिए 2 मिनट, अगर नहीं बनता है तो वीडियो को रिज्यूम करिए एंड देन वी विल डिस्कस द सॉल्यूशंस। वेलकम बैक। तो चलिए सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि √5 एक रेशनल नंबर है, यानी a बाई बी के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम इस b को यहाँ ले आते हैं, यहाँ ले आए तो b √5 = a आ गया हमारे पास। हमने स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, तो हमारे पास आ गया b² × 5 = a²। अब यहाँ से हमने इस 5 को नीचे भेज दिया a² के नीचे, यानी कि हमारे पास आ गया a²/5। तो इसका मतलब ये है कि a² को डिवाइड कर सकता है 5, और थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि a को डिवाइड कर पाएगा 5, यानी कि 5 की टेबल में a आता होगा, मल्टीपल होगा। फिर हमने क्या किया कि अगर a जो है ये 5 की टेबल में आता है तो किसी c टाइम्स में आता होगा, यानी 5 × c करेंगे तो a आ जाएगा, ऐसा हमने मान लिया। अब ये जो वैल्यू है ये हमने इस इक्वेशन में रख दी, a² की जगह a की वैल्यू रख दी, तो हमारे पास आ गया b² = 5c²। अब फिर इस 5 को हम नीचे ले आए तो हमारे पास आ गया b²/5, यानी b² को डिवाइड कर सकता है 5, और थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग अगर ऐसा है तो फिर b को भी डिवाइड कर सकता है 5, यानी कि 5 की टेबल में b भी आता होगा। अब 5 की टेबल में a भी आता है और b भी आता है, यानी कि 5 जो है ये कॉमन फैक्टर है a का भी और b का भी, और अगर ऐसा है तो हम a बाई बी के फॉर्म में जब लिखेंगे a और b को तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को काट देंगे, यानी p बाई q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, और नहीं लिख सकते हैंस ये नंबर रेशनल नहीं हो सकता। पर हमने तो माना है कि ये रेशनल है, यानी कि हमारा अजम्पशन गलत है, यानी कि हैंस वी कैन से दैट आर अजम्पशन वाज रॉन्ग एंड √5 इज़ अ इरेशनल नंबर। सो हैंस हमने इस तरह प्रूफ कर दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ हमें प्रूफ करना है कि 3 + 2 √5 जो है ये इरेशनल है। तो सबसे पहले हमने उल्टा मान लिया कि 3 + 2 √5 जो है ये रेशनल है, मान लिया ऐसा। अब इसके बाद हमने रेशनल है तो इसको a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ a और b एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तो 3 + 2 √5 = a बाई बी। अब फिर हमने क्या किया, a और b को इस तरफ ले आए और 2 √5 को यहीं रहने दिया और 3 को उठाकर वहाँ ले गए, माइनस हो गया वो, तो हमारे पास न्यू जो फॉर्म बनेगी इक्वेशन की वो होगी a बाई बी - 3 = 2 √5। यानी रीअरेंजिंग करिए सिर्फ इस स्टेप में, रीअरेंजिंग करने के बाद हमें ये मिलेगा। अब यहाँ पर हमें क्या मिला, इस 2 को हमने नीचे भेज दिया और दूसरी तरफ यानी यहाँ पर एलसीएम ले दिया, तो हमारे पास आएगा √5 = a - 3b/2b, यानी कि √5 को हम p बाई q के फॉर्म में देख रहे हैं। अब अगर √5 को p बाई q के फॉर्म में देख रहे हैं, यानी कि वो एक रेशनल है, पर हमें तो पता है कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है, इरेशनल है तो उसको p बाई q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, पर यहाँ तो दिख रहा है हमें, यानी कि हमारा अजम्पशन जो है ये गलत रहा होगा, इसीलिए हमें ऐसा कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट देखने को मिल रहा है। हैंस आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग एंड 3 + 2 √5 इज़ अ इरेशनल।
हमने प्रूफ कर दिया। इसी तरह क्वेश्चन 3, यहाँ पर हमें प्रूफ करना है 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि 1/√2 जो है ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो हमने क्या किया, 1/√2 इज इक्वल टू a/b, यानी कि b/a इज इक्वल टू √2। अब यहाँ पर हमें पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है तो उसको p/q के फॉर्म में कभी भी लिख नहीं पाएंगे हम, पर यहाँ तो हमें दिख रहा है कि √2 इज इक्वल टू b/a, बट वी नो √2 इज इरेशनल, हैंस इट कांट बी रिटन इन p/q फॉर्मेट, हैंस आर असम्पशन वाज रॉन्ग एंड हैंस 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। प्रूफ हो गया। इसी तरह सेकंड जो केस है, इसमें 7√5 को हमें रेशनल प्रूफ करना है, तो हमने मान लिया 7√5 एक रेशनल नंबर है, यानी उसको a/b के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं तो हमने क्या किया, √5 को यहीं रहने दिया, 7 को नीचे भेज दिया, तो √5 इज इक्वल टू a/7b। अब हमें पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, यानी उसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, पर इस स्टेप में तो हमें दिख रहा है वो p/q के फॉर्मेट में है a/7b। पर चूंकि √5 इरेशनल है तो ऐसा नहीं कर सकते हम, बट ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारा असम्पशन गलत रहा होगा, हैंस आवर असम्पशन वाज रॉन्ग एंड 7√5 मस्ट बी अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ प्रूफ हो गया। फिर ऐसे ही थर्ड केस 6 + √2, इसको इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि एक रेशनल है, रेशनल नंबर है, तो 6√2 को हम लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में। फिर हमने क्या किया, √2 को यहीं रहने दिया, a/b और 6 को वहाँ ले गए तो -6 हो गया। फिर हमने LCM ले दिया, तो √2 इज इक्वल टू a-6b/b। अब √2 जो है यहाँ पर a-6b/b के फॉर्म में है, यानी p/q के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, पर हमें तो पता है कि √2 जो है ये एक इरेशनल नंबर होता है, इसे p/q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता, पर यहाँ तो हमें लिखा हुआ दिख रहा है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट आ रहा है। और ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट इसलिए आ रहा होगा क्योंकि हमारा असम्पशन गलत रहा होगा, हैंस आवर असम्पशन वाज रॉन्ग एंड 6 + √2 मस्ट बी अ इरेशनल नंबर। इस तरह हमने प्रूफ कर दिया। सो इस तरह आपका क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हो गया। सो यहाँ आपकी एक्सरसाइज 1.3 जो है ये पूरी होती है, एंड आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आए हो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कीप प्रैक्टिसिंग। गॉड ब्लेस।